नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयु समस्या पर, एज प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बड़ी स्थिरता से समझिएगा और बड़ा स्थिर से बात करेंगे और मज़ा आएगा और सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सीधे सवाल पर चलते हैं। सवाल जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको सामने। सवाल कहता है कि दीपक तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, आयु समस्या का ऐसे प्रश्न जब भी आए तो मैं आपको एक विधि बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। करना क्या है, देखिए कहता है ना, दीपक तथा विकास की आयु का अनुपात अभी क्या है, 9:10 है। वर्तमान में 9:10 है, ठीक है। और क्या कहता है, 4 साल बाद जो है दोस्तों, यही 4 साल के बाद 11:12 हो जाएगा। तो उसका कहना है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए क्या करना है, नीचे वाला का अंतर करिए। 11 और 12 में कितना का अंतर? 1 का अंतर, 1 लिखिए ऊपर में, ठीक है। बटा में क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना को नहीं गुना करना है। जैसे 9 से गुना करिए 12 में और 11 से गुना करिए 10 में, और उसका अंतर नीचे लिखना है बटा में जो लिखें। तो क्या होगा, 12 नमा होगा 108, और इधर गुना करेंगे 10 गुना 11 110। 108 और 110 आया दोस्तों। तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 110 में 108 घटाइए तो 2 का अंतर आ रहा है। तो वो अंतर को लिखना है बटा के नीचे, समझ गए। पहला बात दोस्तों, नीचे वाला का अंतर 11-12 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, ऊपर लिखे 1। उसके बाद कोना कोनी गुना करेंगे दोनों को और अंतर करेंगे। जैसे 12 नमा हुआ 108 और 11 दाया होगा 110। 110 और 108 का अंतर 2 है, 2 नीचे लिखे, ठीक है। और गुना जितना साल लिखा होगा, देखिए 4 साल बाद कहा है, 4 साल वर्ष जो दिया रहेगा उससे गुना कर देना है, बात ख़त्म है। अगर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 बार में 2 1 कम 2 कितना बचा 2। तो अनुपात 1 का मान ये दोस्तों निकल जाता है 2। अब जिसका पूछेगा आप कर लीजिए। किसका पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। दीपक की वर्तमान आयु जब पूछा है दोस्तों, तो ये वर्तमान वाला रेशियो ही है, वर्तमान वाला में गुना नहीं करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। कहीं कहीं सही हो जाता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो दोस्तों वर्तमान पूछा है तो ये 4 साल बाद वाला में हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। 4 साल बाद वाला नीचे है। अनुपात 1 का मान दोस्तों 2 है, तो अनुपात 11 का मान कितना होगा, दीपक का शुरू में है और ये विकास का ही अंत में है, ठीक है भी। तो दीपक वाला 11 है, 4 साल बाद अनुपात 1 का मान जब 2 है दोस्तों, अनुपात 11 का मान कितना हो गया, 11 से 2 में गुना करिए, 11 दूनी 22। तो ये दोस्तों 22 साल का है दीपक, कब, 4 साल बाद। लेकिन पूछा है क्या, दीपक की वर्तमान अभी कितना है, 4 साल बाद जब दोस्तों 22 होगा, 4 साल बाद का उम्र हमको पता है 22, तो अभी 4 साल इससे कम होगा अभी वर्तमान में, तब ना 4 साल बाद जाएगा, तब ना 4 साल बढ़ेगा। तो 4 साल बाद का आयु 22 है, तो अभी कितना होगा, 4 साल उसमें घटा लीजिए, अभी तो वो 18 साल का होगा, जबकि 4 साल बाद वो 22 साल का हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछा 18 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, मैं समझाने के लिए लेट करता हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल 2-4 सेकंड में आप मार के निकल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों एक तरीका ये भी है, क्या करना है, क्या कहता है कि दीपक तथा विकास के आयु का अनुपात 9:10 है वर्तमान में। और पूछा क्या, दीपक की वर्तमान आयु। तो दोस्तों दीपक की वर्तमान आयु पूछा है, तो ऑप्शन में तो दिया होगा जरूर दीपक की वर्तमान आयु। जो ऑप्शन सही होगा वो वाला होगा दीपक की वर्तमान आयु, बात तो बिल्कुल सही है। तो करना क्या है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि दीपक का अनुपात वर्तमान में कौन है, 9:10 है दीपक और विकास का। और वर्तमान पूछा तो वर्तमान वाला रेशियो को देखिए, दीपक का कौन है, 9 है, दीपक शुरू में है विकास बाद में है, तो दीपक का 9 है विकास का 10 है। दीपक की बात पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9। तो 9 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 9 से देखिए 9 दूनी 18 कट जा रहा है, 22 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा। अगर ये सब ऑप्शन नहीं कटा, एक ही ऑप्शन कटा है दोस्तों, तो बिल्कुल उतना कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। सीधा मारिए अनुपात से ऑप्शन में, अगर एक ही ऑप्शन सही हो जाता है तो वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तुरंत हो गया कि दीपक का वर्तमान रेशियो क्या है, 9 है, जबकि दीपक का वर्तमान आयु पूछा है। तो 9 से देखिए कौन ऑप्शन कट रहा है, एक ही ऑप्शन कटा 18, तो हमारा आंसर सही हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न का कहना है कि 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है।
इनकी आयु क्या है। दोस्तों 10 दोस्तों 10 साल पहले की बात है, यानी कि 10 साल पहले 10 वर्ष पूर्व की बात है। क्या है, ए तथा बी, दो आदमी है, ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक है, कहता है कि वर्तमान में जो अनुपात है 2:3 है जो दिया है सवाल में। ठीक है, तो कहता है इनकी आयु क्या है। तो मैं आपको बता दिया दोस्तों कि नीचे वाला का पहले अंतर करिए, 2 और 3 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, उसको लिखिए ऊपर। अब कोना कोनी गुना करिए, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 10 और 9 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। तो जितना का अंतर है उसको नीचे लिखिए, 1 का अंतर है 1 लिखे। कितना वर्ष की बात कर रहा है, 10 वर्ष, वर्ष में क्या लिखा है 10, उससे गुना करते हैं, यही ना बताए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। 1 से 10 को काटिएगा तो 10 से बार में 10 गुना 1 होगा तो 10, अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया 10। अब पूछा क्या इनकी आयु क्या है, वर्तमान वाला पूछा है, तो वर्तमान वाला से गुना नहीं करना है, ये गुना करिए 10 साल पहले वाला इसमें, 10 साल पहले वाला 3:5 है इसमें करिए, वर्तमान में करते हैं तो गलत हो जाता है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अनुपात 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना होगा, 10 तिया 30, अनुपात 1 का मान 10 है तो 5 का अनुपात 5 का मान 5 है 50, 30 और 50। कब है, 10 साल पहले। कब है दोस्तों, 10 साल पहले ए तथा बी का आयु था, एक ठो 30 साल का था, एक ठो 50 साल का था। लेकिन ये सवाल का कहना अभी वर्तमान में कितना है, 10 साल पहले जो 30 था, 10 साल पहले जो ये 30 था, अभी 10 साल बाद आया तो 40 हो गया होगा। ठीक है, 10 साल पहले जब ये 50 था दोस्तों, तो 10 साल बाद अभी आया तो उसमें 10 साल जुड़ा तो ये 60 साल का हो गया। यानी कि ए तथा बी की अभी वर्तमान आयु 40 और 60 वर्ष है। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखिए वर्तमान वाला में अभी करते हैं, डायरेक्ट गुना तो गलत हो जाता है। वर्तमान का ये है अनुपात, अनुपात 1 का मान 10 तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, होता है 20, 10 दूनी 20, और ये अनुपात 1 का मान 10 है, 10 तिया 30, 20 और 30 निकल जाता, जो कि आंसर गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा जो इसका बारे में पूछा है उसका अनुपात से गुना नहीं करना है। वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान वाला अनुपात से गुना करिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुपात वर्तमान वाला का, वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान वाला से नहीं करिए, अगर बाद वाला का पूछा है तो बाद वाला से नहीं करिए। ठीक है, उल्टा काम करना है। दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए क्या है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है 3:5 था। कब, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मान लीजिए ये ऑप्शन हम पकड़े 20 और 30, 10 साल पहले जाएंगे, 10 साल पहले, 10 साल घटेगा, 20 में 10 जाएगा 10, 30 में 10 जाएगा 20। तो ये देखिए 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा, और 5 से 20 कटने से क्या फायदा, एक जब नहीं कटाई नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा अगर लेते हैं 16-24, तो 10 साल पहले ही तो 10 घटाएंगे 6 साल का होगा, ये 10 घटाएंगे तो इसमें 14 साल का होगा। 3 और 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा, लेकिन 5 से ही कट भी नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब 30-50 को अगर लेते हैं दोस्तों, 10 साल पहले जाएंगे तो 30 में 10 घटाएंगे 20, और 50 में 10 घटाएंगे 40। 20 और 40 देखिए 3 और 5 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, तो क्या फायदा, दोनों कटना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन डी बिना चेक किए सही हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। 10 साल पहले 40 में 10 जाएगा दोस्तों 30, और 60 में 10 जाएगा 50। देखिए 3 से भी 30 कट रहा है 10 बार में, और 5 से भी 50 कट रहा है 10 बार में, तो आपका आंसर ऐसे भी लगा सकते थे 40 और 60, कोई दिक्कत नहीं होता। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। सवाल का कहना है कि एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्रों की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना था। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्रों की आयु का 5 गुना है। ठीक है, अभी कितना है, मान लीजिए ये फादर बाप और सन हो गया बेटा। ठीक है, अभी कहता है कि 5 गुना था बेटा से, बेटा अगर 1 है दोस्तों अभी, तो बाप था 5 गुना। ठीक है, अब कहता है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो देखिए 5 साल, हम 5 यहाँ लिख दे, 5 साल पहले क्या कहता है कि उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की 10 गुना था। मतलब ये पुत्र 1 था तो ये 10 था। ठीक है, बात समझ गए। दोनों अनुपात जब निकल गया दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं, नीचे वाला का अंतर, 5 और 1 में कितना का अंतर, 4 का अंतर, अंतर को लिखते हैं ऊपर। अब कोना कोनी गुना करिए, 10 कम 10 और 5 कम 5, 10 और 5 हुआ, दोनों का अंतर लीजिए। 10 और 5 में कितना का अंतर, 5 का अंतर, और कितना साल का बात का है, साल में 5 लिखा है, उससे गुना करते हैं।
5 से 5 कटेगा बच्चा 4, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाता है 4। अब क्या पूछा है, उस व्यक्ति का वर्तमान आयु पूछा है ना, तो वर्तमान वाला रेशियो में गुना मत करिए, ये पहले वाला में कर लीजिए। इसमें 5 साल पहले ये 10 है, अनुपात 1 का मान 4 है दोस्तों, तो 10 चौक 40 वर्ष का होगा कब, 5 साल पहले, और ई अनुपात 1 का मान 4 है तो 1 है 4 होगा। तो बाप है 40 साल का और बेटा है 4 साल का, कब, 5 साल पहले 10 गुना था, लेकिन अभी कितना होगा, 5 साल जोड़िए इसमें। 5 साल पहले 40 वर्ष का था पिताजी, तो अभी 5 साल बढ़ गया होगा, 5 साल पहले 40 था, अब कितना होगा, अभी 5 साल बढ़ गया, वो 45 साल का होगा बाबूजी। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। पिताजी कितना उम्र का है अभी, 45 वर्ष का। अगर पुत्र का पूछता दोस्तों तो यहाँ पर 4 साल था का 5 साल पहले, अभी कितना है 9 साल। देखिए 9 × 5 = 45, 5 गुना है ना अभी भी। तो उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ने के लिए हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर, देखते हैं अगला क्या है। अच्छा, ये अगला प्रश्न तो आसान है कि राम और श्याम के आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनके आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों देखिए, ऐसे ऑप्शन से भी लगा सकते थे। राम की पूछा है वर्तमान आयु का रेशियो भी दिया है और वर्तमान आयु पूछा है, तो ऑप्शन में भी वर्तमान आयु ही दिया है। तो देखिए राम का अनुपात 5 है, 5 से देखिए कौन ऑप्शन कटेगा, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 48 नहीं कटेगा 52 है। 2 ऑप्शन जब कट गया तब दिक्कत है दोस्तों, बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर जैसे है ना, क्या दिया है योग, 81 साल क्या है योग हो गया 81 साल, तो अनुपात वाला का भी योग कर दीजिए। 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 से भाग दीजिए, 9 9 हुआ 81, अनुपात 1 का मान दोस्तों 9 निकला। ठीक है, योग दिया है तो अनुपात को भी योग करके भाग दीजिए। योग किया 9 आया, 9 9 81, अनुपात 1 का मान 9 आया, तो 9 बचे दोस्तों। 9 से इसमें अनुपात 5 का मान है राम का और 4 है श्याम का, तो 5 राम का पूछा है तो 5 से गुना करिए, अनुपात 1 का मान 9, 5 का मान 9 × 5 = 45 दोस्तों। और अगर श्याम का पूछता तो अनुपात 4 का मान 9 चौक 36, 36 साल श्याम, 45 साल राम। किसका पूछा है, राम का। आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।